नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर से। जी हां, ममता यह शब्द व्याकरण का वो विशेषण है जो न सिर्फ मां के वात्सल्य को दर्शाता है बल्कि उस साम्राज्य और सत्ता की व्याख्या भी करता है जो मां के अधीन है। एक ममता बंगाल में भी है, साम्राज्य भी उनका है और अधिकार क्षेत्र भी, लेकिन आरोप यह कि वो न्याय संगत नहीं। एक समुदाय विशेष के लिए वात्सल्य ज्यादा और एक के लिए स्नेह बिल्कुल नहीं। प्रभु राम के नाम पर अमर्यादित टिप्पणी पर वो मौन रहती हैं और पैगंबर मोहम्मद के लिए कुछ कह दिया जाए तो दंगे और फसाद हो जाते हैं। बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ममता मौन है। ईश निंदा की निंदा जरूरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का बतौर ढाल इस्तेमाल क्यों हो रहा है? सेकुलरिज्म कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार कैसे बन जाता है? शर्मिष्ठा 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। बीजेपी की बंगाल इकाई ने लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मिष्ठा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे दिया। बीजेपी ने भी टीएमसी नेताओं की उन टिप्पणियों पर भी सवाल खड़े किए जिनमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। डिबेट से पहले यह रिपोर्ट, फिर हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं। शर्मिष्ठा को सुन आरएएफ और बंगाल पुलिस की महिला कर्मी शर्मिष्ठा को ऐसे लेकर जा रहे हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। पुलिस की गिरफ्त में चीखती ये लड़की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शर्मिष्ठा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा वो सियासी बवाल का सबब बन गया है। शर्मिष्ठा पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अब सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। अब पूरा माजरा क्या है वो समझ लीजिए। 22 साल की शर्मिष्ठा कोलकाता के आनंदपुर इलाके की रहने वाली है और पुणे में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। शर्मिष्ठा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और कई मुद्दों पर वीडियो के जरिए अपने व्यूज शेयर भी करती हैं। हाल ही में शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आतंकवादियों पर तीखे कमेंट किए, जिसके बाद उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे। इसे लेकर पहले एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये, जब शर्मिष्ठा ने माफी मांग ली और वीडियो हटा भी दिया तो गिरफ्तारी क्यों? शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि उनके वकील 13 जून से पहले शर्मिष्ठा को बाहर निकालने की बात है। We are trying our best to get her out of jail prior to 13th of June 2025. We will discuss, we will have a conference today and probably we will take a call in a day or two about what we are about to do. कोलकाता पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई शर्मिष्ठा के राजनीतिक विचारों के लिए नहीं बल्कि कथित तौर पर एक वीडियो साझा करने के लिए की गई। ऐसे में बड़ा सवाल, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर ममता चुप क्यों? बंगाल में मंदिर तोड़े गए, ममता चुप क्यों? सनातन की बेइज्जती पर ममता चुप क्यों?
और सवाल नंबर 4, हिंदुओं का टॉर्चर, ममता चुप क्यों? अगले आधे घंटे लगातार इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेट्स डिबेट। तो आपने हमारी प्राइम टाइम एजेंडा की ये डिबेट देखी, ये खबर देखी और समझा जो सवाल हमने पूछा कि क्या इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, स्वागत कीजिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संजीत कुमार हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज राय है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी विचार लेंगे और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया, सवाल आपसे है। पश्चिम बंगाल में सनातन पर टिप्पणियां होती हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, वहां पर दंगे होते हैं, ममता मौन रहती हैं। एक लड़की ने माफी मांगी, वीडियो हटा लिया, उसके बावजूद उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है बंगाल में। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए अनिल सिंह, ये बहुत बड़ी बात है कि एक 22 साल की लड़की जो भी स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई कर रही है इंजीनियरिंग की, तो सोचना चाहिए सरकार को भी, खास करके ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी एक महिला है और महिला को तो महिला के हिसाब से सोचना चाहिए जी कि एक लड़की जिसने कोई, चलो जाने अनजाने में जो भी कुछ कह दिया, फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर माफी मांग ली, तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से अब उनको अगर एक्शन नहीं लेना है तो अपने सांसदों में भी ले कि माँ काली के ऊपर इनकी महुआ मेत्रा जो सांसद हैं जी, कितना अपमान किया था, उस पर तो इनका मुंह बंद था। इसी तरह से इनके एक और नेता थे, उन्होंने भी कितना जो है ना, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक इंडिपेंडेंट सांसद है साधु यादव, उन्होंने तो बजरंगबली भगवान के लिए इतने अपशब्द करे हैं। अगर ना बीजेपी ने कुछ कहा है ना किसी और ने कहा है, मगर एक लड़की जो बेचारी पढ़ने लिखने वाली है, जिसका अभी कैरियर सिर्फ शुरू हुआ है, और उसको अभी से अंधकार में डालना चाह रहे हैं। कि क्या सोच है बंगाल सरकार की, क्या सोच है ममता बनर्जी की, इनको शर्म आना चाहिए। जिस दिन से ममता बनर्जी बंगाल में आई है, जब से उनकी सरकार आई है, बंगाल को इनके तालिबान ने बना के रख दिया है। हिंदुओं की डेली हत्या हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे, और बीच में कितना बड़ा कांड हुआ था कि खुलेआम हिंदू की बहन बेटियों को रात में विधर्मी बुलाते थे और उनके साथ अनाप शनाप बलात्कार होते थे। ममता बनर्जी ने उसमें इनको बचाने का काम किया था। तो ये ममता बनर्जी तो बिल्कुल तालिबानी शासन चला रही है। और मैं इस चीज के ऊपर एक बात और कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर न्यायपालिका भी इनका साथ दे रही है। न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि जिस लड़की के ऊपर जिस तरह की जो FIR हुई है, क्या इसमें इसकी बेल नहीं बनती है, क्या इसको बेल नहीं मिलना चाहिए? आपने एक अनमैरिड लड़की जिसका कैरियर शुरू भी नहीं हुआ है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और आपने उसको अंडर कस्टडी में 13 दिन के लिए डाल दिया। तो सोचना पड़ेगा कि क्या न्यायपालिका भी हमारी आज विश्वास योग्य है? तो बातें बहुत हैं, इसके ऊपर चर्चा सभी को करना पड़ेगी, सरकार ही अकेली नहीं कर पाएगी। ठीक है, समाज में आज हमारे में किस तरह से कुरीतियां फैल रही, ठीक है भदौरिया साहब, लेट्स टेक आंसर। ठीक है भदौरिया साहब, पॉइंट टेकन। नीरज राय है, राजनीतिक विश्लेषक है। नीरज जी, एक 22 साल की बच्ची के साथ जिस तरह का व्यवहार बंगाल सरकार कर रही है, आपको लगता ठीक है? मंदिर जलाने वाले, दंगा करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, एक बच्ची ने माफी मांग ली, अपना वीडियो हटा लिया, उसके साथ इस तरह का सलूक, नीरज जी? अमित भाई, आपने बहुत बढ़िया बात किया। कैप्टन आई सिंह जी भी बहुत बढ़िया ही बात बोले। कैप्टन साहब तो वहाँ की सरकार के साथ न्यायपालिका पे भी उंगली उठा दिया है। अब हमारे देश के संविधान और कानून में शायद हम जहां तक जानते हैं कि 18 साल का जो भी होता है वयस्क हो जाता है, उसको सोचने समझने और आगे क्या बोलने की उसके अंदर अपने आप क्षमता आ जाती है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज के कानून अपना काम कर रहा है, उसके विरोध में आकर यह साबित करना चाह रहे हैं कि देश के युवाओं को वह चीज आत्मसात कर लेना चाहिए जिससे कि विवादित बयान देकर हम आगे बढ़ सके। आपने कहा मंदिर तोड़ा गया, हमारे देश में अगर मंदिर सबसे ज्यादा टूटे अमित भाई तो मुगलों के कार्यकाल में टूटे, दोबारा अगर कहीं टूटे तो गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के राज में टूटे, और तीसरी बार कहीं मंदिर टूटे तो उत्तर प्रदेश के बनारस में संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, वहां पर विकास के नाम पे मंदिर टूटे। तो जहां पर भाजपा की सरकार है और भाजपा अगर तोड़ती है तो विकास के नाम पे होता है, और कहीं अन्य जगहों पे होता है तो सनातन का अपमान होता है। अब आइए, क्या शर्मिष्ठा ने जो भी भाषा बोली है,
क्या नीरज किसी जी, धर्म विशेष को एक टारगेट सप्लीमेंट्री करके क्वेश्चन ले ले नीरज जी, माफी चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। वाराणसी बोलिए। में मंदिर तोड़े गए बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। बाबा मंदिर तोड़ा विश्वनाथ गया, का मंदिर। अलाउ मी हाँ जी। नीरज जी, अलाउ मी बाबा काशी विश्वनाथ का एक बड़ा कॉरिडोर बना है, वहां पर सड़कें नहीं थी, गलियों में जाने की जगह नहीं थी, वो बेहतरी के लिए बना। पश्चिम बंगाल में दंगाई जाकर घरों में घुसकर ब्राह्मणों को मार रहे हैं, वो कौन सा विकास है सर? अरे अमित भाई, मंदिर में मूर्तियां तोड़ दिया नीरज जी, वो कौन सा विकास है? आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बन रहा है और बंगाल में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? मोदी जी आए हैं तभी भारत विकास हुआ क्या? मोदी जी आए, बनारस गलियों का शहर है, पता है कि नहीं आपको? धर्मों में लिखा हुआ, शास्त्रों में सर, लिखा मैं हुआ है। बनारस का ही हूं। मैं बनारस का ही हूं, गलियों सर। शहर है। और मंदिर टूटता है बनारस में तो विकास कहते हैं उसको। मंदिर को तोड़ के उसका जीर्णोद्धार करना, बीजेपी आपको जवाब देगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जवाब दीजिए, इनके लिए मंदिर का विकास और दंगाई मंदिर तोड़ दे, दोनों बराबर है। भदौरिया साहब ठीक है, जवाब ले रहे हैं नीरज जी, जवाब ले रहे हैं भदौरिया साहब। समाजवादी की सरकार मुलायम सिंह जी भी रहे हैं जी। अखिलेश भी रहे हैं 5 साल। जी, जितना इन्होंने मंदिरों का विकास किया है वो जग जाहिर है। मथुरा हमारे पास रोजगार नहीं तो है, दे नहीं रहे हैं, मंदिरों का विकास कर रहे हैं। गलियों में जैसे लोग परिक्रमा निकलती थी, वहां गंदे नाली के पानी बहते थे। जी। और जब से हमारी सरकार आई है, मथुरा आज देखने लायक है। आज पर्यटन सबसे ज्यादा मथुरा वृंदावन में जा रहा है। जी। और अब ये बात कर बेरोजगारी रहे हैं बता कि वहाँ दीजिए ना, पे क्या है? का मंदिर तोड़ा है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है। आज देखिए, और आपके टाइम क्या मंदिरों पे बना के सन्यासी बनाने पे जोर दे रहे हैं? मुसलमानों को खुश करने में, और आपने कुछ किया ही नहीं। फिर मुसलमानों की बात है, आपसे बड़ा तुष्टीकरण कौन करता है मुसलमानों का? 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो आजादी के बाद पहली सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी की, जो सबसे ज्यादा सुविधा मुसलमानों को दिया है। भाजपा से ज्यादा तुष्टीकरण मुसलमानों का करने वाला कोई पार्टी नहीं है आजादी के बाद से। कर्म आना चाहिए बेशर्मों को। आप बात करते हैं शर्म आपको आनी चाहिए आईपी सिंह जी। आपको याद है इस निंदा करने में नरेश अग्रवाल जो बोलता था कि विष्टि में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जी। जान के ठर्रे में हनुमान, वो बोलने वाला उसका लड़का मंत्री बना बैठा हुआ है। एक बार में नीरज जी, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। भदौरिया साहब को पूरा ऑर्डर, फिर मैं आपको सुनूंगा। नीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, यू विल गेट द टाइम टू रिस्पॉन्ड। भदौरिया साहब बात पूरी करें। नीरज जी, आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूं। भदौरिया साहब बात पूरी करिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये समाजवादी, पहले तो कांग्रेस इस रास्ते पे चलती थी कि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, जिसके लिए हिंदुओं को उन्होंने शुरू से बहिष्कार किया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके और बार बार किया है। वक्फ बोर्ड, ये सब जो एक पक्ष को दिए, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया। वही मुस्लिम वोट लेने के लिए समाजवादी आ गई। तो ये हिंदुओं पे कितने बड़े भी अत्याचार हो जाए, हिंदू लड़कियों के साथ कुछ बलात्कार हो जाए, समाजवादी के मुंह से बोल नहीं निकलेगा। और एक कहीं गलती से मुसलमान का कुछ हो जाने दो, जवाब देना चाहूंगा मैं। आ रहा हूं नीरज भाई, आ रहा हूं। इतने बेशरम लोग हैं ये समाजवादी वाले, जैसे इतनी जल्दी तुम्हारी पार्टी डूबेगी कि तुम्हें अब पूरा हिंदू नकारने वाला है। तुम एक ही पक्ष के वोट लेकर रह जाओगे। इसके बाद अब तुम्हें पीसीआर प्रोसेस की विंडो दीजिए। ठीक है, भदौरिया साहब जवाब ले लेते, भदौरिया साहब जवाब लेते। नीरज जवाब दीजिए, नीरज जवाब। जी अमित भाई जी, बंगाल में 2016 से ममता बनर्जी की सरकार, 11 से सरकार है ममता बनर्जी की। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं जी। जब चुनाव आता है, 2016 हो या पंचायत चुनाव हो, 2019 हो, 21 हो, 24 हो, फिर 26 का चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को वहां पे त्रुटियां दिखती हैं। लेकिन आई सिंह जी बता दें कि 2016 से लेके 24 तक जितने आरोप लगे हैं बंगाल के अंदर, उस पे एक भी जांच रिपोर्ट केंद्र की सरकार ने प्रेषित किया है क्या? सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के जिम्मे है जांच। अगर इतना ही खराब है सरकार, तो आप बैठकर वहां पर, विपक्ष में भी है, वहां पर केंद्र में सरकार में भी है, देश में सरकार है, लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में सरकार है, बंगाल केंद्र से बड़ा नहीं है। आपने कार्यवाही क्या किया है? ऑन एयर बता दीजिए, राजनीति नहीं किया है तो। भदौरिया साहब जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई आपने की है? क्या किया आपने वहां पर? कोई रिपोर्ट अभी तक प्रेषित क्यों नहीं की गई पब्लिक डोमेन में? बंगाल की बात कर रहा हूं भदौरिया साहब। मुझे लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र सिंह जी के पास चलते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र भाई। शर्मिष्ठा एक 22 साल की लड़की है जो कॉलेज स्टूडेंट है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, उस पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। उसने माफी मांगा, उसने अपना वीडियो हटा लिया, उसके बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया 13 तारीख तक के लिए। बच्चों पर कार्रवाई हम कर रहे हैं।
सिर्फ एक समुदाय विषय तो खुश करने के लिए। रविंदर भाई। अमित जी, जी। भारत संविधान से चलता है। संविधान का एक हिस्सा आईपीसी है, जिसको अब बीएनएस कहा जाता है। जी। उसी हिसाब से चलेगा। जी। अगर बच्चा भी अपराध करेगा 9 साल का, जी, तो उसको भी सजा दी जाएगी। जी। जो धाराएं उसके लिए उपयुक्त हैं। जी। जो धाराएं हैं जी। सर्वनिष्ठा के ऊपर 196(1), 299, जी। 352, जी। 351, जी। ये कॉग्निजेबल संज्ञेय धाराएं हैं, अजमानतीय हैं। जी। सरकार ने अपना कहा, जो कि उसकी पोस्ट से स्पष्ट होता है। बाकी चीजें न्यायालय की हैं, उसमें राजनीति कहां से आ गई। और आपने अपने शुरुआती नरेशन में कहा कि ममता सरकार ने धाराएं लिख के दे दिया और पोस्ट दे दिया, बाकी काम न्यायालय का था। तो भारतीय जनता पार्टी हम नहीं है कि न्यायालय पर प्रश्न लगाएंगे। अगर मैं भी लिखूं तो मुझे भी जेल में जाना चाहिए। रविंदर आप जी, बोले इसी टीवी पे, बीजेपी तो का आपको भी आरोप जाना है चाहिए। टीएमसी के नेता प्रभु श्रीराम के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि एक 22 साल की लड़की ने क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान के आतंकियों के लिए कुछ बात कह दी, उन्हें माफी मांग ली, वीडियो हटा लिया। धैर्य रखिए, हम बोल दे रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री कहता है जी। प्रभु श्री राम अवैध संतान है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बोलते हैं दलित हैं। आ रहा हूं भदौरिया साहब, आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी जाके खुद गुरुजी बन जाते हैं जी। और एक संबत्रा नाम का बेवकूफ है, वो कहता है कि प्रभु जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के चेले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा है। ये खुद अवैध संतान होगा। ये दोगला चेहरा है। पीसीआर प्लीज वर्सेस दीजिए। प्रकार की जो बात है इन पे क्यों धाराएं नहीं दर्ज हुई, क्यों मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हुए इन पे? इस गधे को भाषा का थोड़ा संयम रखिए, भाषा का संयम रखिए। वो मैं रोक रहा हूं उनको। आप बात पूरी करिए। रविंदर जी बात करिए। अब जो आपने रविंद्र जी बात पूरी करिए। रविंद्र जी बात पूरी करिए। रविंदर जी बात पूरी करिए। रविंदर जी बात पूरी करिए। अरे भैया मत चलाइए उनको। रविंदर जी बात पूरी करिए, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। रविंदर भाई अब बोलते हैं कि मंदिर तोड़े गए। बात पूरी करिए जी। जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं बद्रिक आश्रम के जी, वो कहते हैं 3000 मंदिर काशी जी में तोड़े गए जी। मीडिया रिपोर्ट कहती है 250 से ज्यादा मंदिर अयोध्या जी में तोड़े गए जी। प्रवीण तोगड़िया ने 364 मंदिर की लिस्ट दी, गुजरात में तोड़े गए जी। बनारस में भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया जी। तो ये जो मंदिरों की लिस्ट है जो इतिहास में लिखते हैं कि जो बाहर से लोग आए थे मंदिर तोड़े, उससे ज्यादा ये हो गया जी। और सनातन का अपमान अभी इन लोगों ने कर दिया हमारे सारे पूज्य देवी देवताओं को। और इन लोगों ने मूर्तियां लगवाई और सारी की सारी मूर्तियां हमारे पूज्य देवी देवताओं की उड़ गई, धाराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। तो ये अपराधी हैं हिंदू धर्म के। और शर्मिष्ठा ने जो अपराध किया है उसका फैसला न्यायालय करेगा, हम डिबेट में नहीं करेंगे। जवाब ले लेते हैं कैप्टन सिंह भदौरिया, जवाब दीजिए लेकिन भाषा का संयम। सर प्लीज, ये नेशनल डिबेट है। भदौरिया साहब जवाब दीजिए लेकिन भाषा संयमित होकर सर जवाब दीजिए। भाषा का संयम तब खत्म हो जाता है जब ये राम अभेद औलाद थे। भदौरिया साहब भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। भदौरिया साहब भाषा का ध्यान रखिए। देखिए प्लीज ये डिबेट आपकी अपने विचार यहां तक पहुंचाने के लिए, गाली गलौज के लिए डिबेट नहीं है। भदौरिया साहब भाषा का संयम रखिए, अपनी बात पूरी करिए। जनता सुन रही है सर, क्या सोचेगी आपके बारे में? पब्लिक सुन रही है, डिबेट देख रही है, वो क्या कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सपा के प्रवक्ता इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भदौरिया साहब प्लीज अपनी बात रखिए,
आई रिक्वेस्ट यू सर, एक मिनट प्लीज। अमित जी मेरी बात सुनिए। जी जी जब इसने कहा कि प्रभु राम के लिए बोला कि अवैध संतान है, तब आपका जवाब नहीं था भाषा ठीक है, कांग्रेस के पास चलते हैं। ठीक है, रुकिए भदौरिया साहब, थोड़ा गुस्सा शांत करिए। वेलकम टू यू संजीत कुमार जी। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या एक 22 साल की लड़की से गलती हुई, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, उसमें कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक समुदाय विशेष के लिए किया गया, उसने माफी मांगी, उसने वीडियो हटा दिए। क्या एक 22 साल के स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप क्या सोचते हैं सर? भदौरिया साहब मैं आ रहा हूं, रविंदर भाई मैं आ रहा हूं। अमित जी नमस्कार जी प्रणाम, बताइए। मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा हूं और आपके डिबेट में आया, जी 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 लेकिन जो भाषा का उपयोग किया गया जा रहा है वो निश्चित रूप से असहनीय है। ठीक है और मैं समझता हूं संजीत भाई, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है मेरा ये कहना है जी कि पिछले 15-20 दिनों से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जी और सरकार के प्रति जो प्रश्न पूछे जा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जी जिस प्रकार बिना किसी निष्कर्ष के सीज फायर किया गया और एक सर, कंफ्यूज मसला सीज फायर का नहीं है संजीत। मेरा सवाल था एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसने माफी मांगी, उसने वीडियो हटा दिया, उसके बाद सर ये सवाल है मेरा, हम लोग कहां ऑपरेशन सिंदूर पे जा रहे हैं सर? प्लीज सर। हाँ तो हाँ, जवाब तो सुन लीजिए, मैं जी। क्यों दे रहा हूँ जवाब अच्छा आपको। बोले सर, बोले एक तो इको आ रही है आपके यहाँ से जी, बोले जी। तो मेरा ये कहना है कि 22 साल की लड़की इन पोस्ट को किया है, तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि 22 साल की लड़की को इस पोस्ट करने के लिए, इस मानसिकता को बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है? हम, आप और वो विचारधारा जो इस देश के अंदर जहर फैलाना चाहती है। जी मैं आपको अमित जी कहना चाहता था सर कि लगभग 15 दिनों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जो कंफ्यूज विचारधारा है जी, उस विचारधारा के साथ सामने लगातार प्रश्न जब आ रहे थे जी कि क्यों सीज फायर कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जब जवाब नहीं सूझ रहे थे तो गोल पोस्ट चेंज किया गया। जी आज मीडिया के अंदर शर्मिष्ठा के बारे में चर्चा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज आईके सिंह भदौरिया हिंदू मुस्लिम करने के लिए आज उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। जी। एक बेहतरीन टॉपिक उनके सामने आया। अमित जी मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, जी सर ये बात घातक और तब हो जाती है जी, जब विजय शाह मध्य प्रदेश का मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सोफिया कुरैशी के बारे में बोलता है, और अभी आईके सिंह भदौरिया कह रहे थे कि एक महिला को महिला के प्रति नहीं बोलना चाहिए। तो भदौरिया साहब, कैबिनेट मिनिस्टर को महिला के प्रति, वो महिला जो देश की सर्विंग कर्नल है उसके बारे में नहीं बोलना। भदौरिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास, नीरज भाई मैं आ रहा हूं नीरज भाई मैं आ रहा हूं नीरज आपके पास भी आ रहा हूं। मध्य प्रदेश का जबलपुर हाईकोर्ट जी और जबलपुर बेंच अगर एक्शन न लेती तो आज कार्रवाई न होता सर जी। तो इस दो घटनाओं को चश्मे से देखने की आवश्यकता है। अमित जी, एक बात जो शर्मिष्ठा की बातों में आप उनके बचपने की दुहाई देकर कहते हैं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए जी, लेकिन उससे भी घातक कार्रवाई जो विजय शाह ने किया है, आज तक मिनिस्टर बना हुआ, जवाब ले लेते हैं संजीत भाई, जवाब ले लेते भदौरिया साहब। अमित जी ये कहना चाहता हूं जी। कि ये दो मानदंड क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। यू नीड आंसर। भदौरिया साहब जवाब दीजिए, जो कह रहे हैं संजीत भाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए सर। अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इनका बिंदुवार जवाब दूंगा जी। कि जब महुआ मोत्रा ने मां काली के ऊपर इतने घटिया स्टेटमेंट दिए जी, तब कांग्रेस को कोई जवाब नहीं था। तब कांग्रेस ने मुंह क्यों बंद कर लिया था? तब भी इनको बोलना चाहिए। आज एक लड़की वो बोल रही, वो तो स्टूडेंट है, महुआ मोत्रा तो सांसद हैं, तो सर्वोच्च चार्ज में बैठती है। तब क्या कांग्रेस के मुंह में दही जम गया था? उस टाइम मुंह नहीं खुला था। बात इन्होंने की सिंदूर की कि सरकार ने क्यों इसको जो है ना सीज फायर करा दिया। अरे सरकार का अपना डिसीजन है, उसने सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी वहां की सेना हो, वहां की आम पब्लिक से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो आतंकियों को मारना है। और आतंकियों के जितने अड्डे थे वो हमने ध्वस्त कर दिए। जब उनके जनरल का हमारे जो अधिकारियों से चर्चा हुई,
उन्होंने अगर इस चीज के लिए कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं, ठीक है, हम नहीं लड़ना चाहते, बंद कर देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उस टाइम तो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना मारते मारते लाहौर तक पहुंच गई थी जी, और नेहरू जी पहुंच गए थे अंतरनेशनल राष्ट्रीय रेशन में कि भैया संजीत जी का ऑडियो दीजिए पीसीआर, संजीत कुमार का ऑडियो दीजिए जी, युद्ध बंद कराइए जी, जबकि सेना हमारी मार रही थी और पीओके हमारा उनके अंडर था, उस टाइम पीओके कब्जे में आने वाला था, मगर नेहरू जी को लगा कि पीओके वापस हिंदुस्तान में ना आ जाए और राउंड है ये सफेद झंडा लेके कि बोले जल्दी जल्दी युद्ध बंद कराइए भैया, युद्ध बंद कराइए। तो जी, ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे और यही नहीं रुके। 71 की लड़ाई में हमारी सेना ने पाकिस्तानियों को संजीत जी आ रहा हूं पाकिस्तानियों को मार सुने तो बोले मुंह में स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता को रखिए स्क्रीन पर, ठीक है, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, ठीक है। भदौरिया जी आप संजीत कुमार, मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब बात पूरी करिए, भदौरिया साहब बात पूरी करिए, भदौरिया साहब। 71 में हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिक अंडर अरेस्ट कर लिए थे जी, पूरी उनको पूरी सेना उनकी बंदी बना ली थी। क्या किया इन्होंने? विगत शर्त तोड़ दिया। ये चाहते उस टाइम पीओ के भी ले सकते। और तो एक बात और देखो कि हमारे वहां जो सैनिक अरेस्ट हुए थे उसी लड़ाई में उनको नहीं छुड़ाया, वो एरिया रगड़ रगड़ के पाकिस्तान जवाब ले लेते हैं भदौरिया साहब, जवाब ले लेते जेलों में खत्म गए। ठीक है, कांग्रेस ने उनको वापस नहीं लिया। पॉइंट टेकन। संजीत कुमार जी 40 सेकंड दे रहा हूं, मुझे नीरज भाई के पास जाना है, ठीक है। हिंदू की बात करते हैं अरे बीजेपी के जैसे तो आप कभी हो ही नहीं सकते हो। कांग्रेस भदौरिया साहब जवाब ले लेते हैं, प्लीज अलाउ मी। संजीत कुमार जी जवाब दीजिए फटाफट, मुझे जाना है नीरज के पास, बताइए। कंफ्यूज कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते भदौरिया जी दिक्कत आपकी नहीं है जी, इसी विचारधारा से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी मौलाना मसूद अजहर को काबुल छुड़वाया था। और दूसरा कलंक का टीका, जब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की चर्चा होगी तो माथे पर कलंक का टीका लगा होगा नरेंद्र मोदी को जी। और उन्होंने जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति की दखलंदाजी के कारण सीज फायर किया है, ये माथे का टीका जो है ना, काला टीका आप हटा नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, कहता हूं कि आज विजय शाह के ऊपर आपका जवाब नहीं बन पाता है, सीडीएस से चर्चा हुई है, के ऊपर आपका जवाब नहीं बन पाता है। कौन सी बादशाह यूनिवर्सिटी पढ़ के वो यहाँ बैठ जाते हो आके अपना ज्ञान वर्धन करिए। कंफ्यूज राहुल की बादशाह यूनिवर्सिटी मत बनिए, ज्ञान वर्धन करिए। राहुल की बादशाह यूनिवर्सिटी मत बनिए, ठीक है। नीरज राय प्लीज नीरज राय जी को स्क्रीन पर लाइए। नीरज राय, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है, सुकांतो मजूमदार और तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से शर्मिष्ठा के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप भी रहे ही, और भारतीय जनता पार्टी का मैं कैप्टन आई सिंह से सवाल आई माध्यम से किया था, एक एक कहिए तो मैं पूरी गिनती बताऊं कि आरोप भारतीय जनता पार्टी ने 16 में, 19 में, 21 में और 24 में, उसके बाद फिर 26 चुनाव आ रहा है, चर्चा का बहार है, बंगाल में आ रहा है चुनाव है। लेकिन आई सिंह बता दें अभी कि जितने जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे छद्म नग्न नाच किए हुए थे जी, उनका एक भी रिजल्ट अगर पास आउट हुआ हो, या छोड़ दीजिए आरजीकर का अभी लेटेस्ट का मामला हुआ था वहां पे रेप का, जो डॉक्टर को मार दिया गया था, सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बारे में बता दें कि क्या मतलब उसका फीडबैक है, कहां तक जांच पहुंची है, उसमें कौन कौन संलिप्त है, नहीं बता सकते। कारण है अमित भाई, सीधी सी बात है जी। सबसे पहले तो यह है कि भाषाई दरिद्रता से दूर होकर हम लोगों को काम बात करनी चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी किसी के ऊपर सहमत हूं इस बात से, मैं सहमत। भाषाई दरिद्रता का परिचय नहीं देना चाहिए, सहमत हूं। लेकिन अब बताइए, मैं कह रहा हूं कि सुकांतो मजूमदार है, अभी आप देख रहे थे वहां पर जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमको बताया जाए कि संजय निषाद ने जो बोला था वो किसको बोला था, जीतन राम मांझी ने बोला था भगवान को किसको बोला, दूर जाइए जाना प्यास से मरना, वहीं बंगाल के अंदर दिलीप घोष, आईपी सिंह भाई साहब, दिलीप घोष कहता है कि भगवान राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा है,
अब बताइए ना, अभी और गिनाए आपको कि आपके अंदर नरेश अग्रवाल का लड़का मंत्री बना है ना, इस निंदा पे कानून भारतीय जनता पार्टी ने विगत 11 सालों में क्यों नहीं लाया? उसका मुख्य वजह यही है अमित भाई कि कहीं ना कहीं कोई भी विवाद होगा। 24 राज्यों में इनकी लगभग सरकार है गठबंधन सहित, देश में इनकी सरकार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को स्व घोषित कर ही चुके हैं। तो ज्यादा हम मुद्दों से ध्यान को भटकाकर मंदिर पे हम बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, हिंदुत्व के ठेकेदार के साथ साथ ये सनातन के भी ठेकेदार बने घूमेंगे। नीरज भाई, एक बात भी तो है ना, एक बात भी तो है कि ममता बनर्जी चुप रहती हैं। रामनवमी पे दंगे हुए, हिंदुओं के घर तोड़े गए, ममता चुप थी। क्या बात करते, जवाब ले लेते। अब ये सुन लीजिए, नहीं मैं अच्छा, बोल दूं पूरा कर लीजिए। अगर मैं यही चीज पूछूंगा, ममता बनर्जी एक प्रदेश की क्या है? प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लेकिन एक राज्य चल रहा था मणिपुर और हमारे प्रदेश देश का प्रधानमंत्री सांस तक नहीं लिया। जब वहां पर सदन के अंदर बोलना पड़ता है तो 180 मिनट जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, केवल जवाब ले लेते, सेकंड भी नहीं बोल पाए। क्या बात करते हैं आप? चलिए नीरज भाई जवाब लेते हैं। भदौरिया साहब जवाब दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंचे लेकिन पश्चिम बंगाल पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा बिंदुवार जवाब दे रहा हूं जी। जहां भी हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई बात होती है, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो या ममता हो, ये बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे। क्यों? इनका वोट बैंक एक ही है सबका, सब एक मुस्लिम वोट पे टिके हुए हैं। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? आपके पीछे बोला नहीं, मैं आपके पीछे बोला नहीं, सुने शांति। ठीक है, चलिए बोल नीरज भाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। भदौरिया साहब प्लीज कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट। मुझे भी पीछे बोलना बहुत आता है। प्लीज कंप्लीट योर लाइन सर, गो अहेड। तो इनका सबका वोट बैंक एक ही है। जब अखिलेश सरकार रही हो चाहे मुलायम सरकार रही हो, इन्होंने कभी भी हिंदुत्व के ऊपर कितना भी आघात हो, कितना भी देव देवता को कहा जाए, अरे हो तो छोड़ो। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश 5 साल रह गए, एक बार भी बता दें कि रामलला के दर्शन करने गए हो क्या और हिंदुत्व की बात करते हैं? ये वही अखिलेश हैं जो अभी कहते थे कि जो यादवों की तो गाय ही पहचान है, उनके तो कुल में चला आया है, गाय उनकी पहचान रही, उनकी माता रही। और अखिलेश कहते हैं उसमें बदबू आती है। के बियाह में खुरपी का गीत शुरू हो गया। बात यहाँ बंगाल की चल रही है। गाय में बदबू आती है और ईद पे जो जानवर काटे जाएंगे उसमें इनको खुशबू आती है। तो आज जे लोग वो बन चुके हैं, आज ईद पे इतना जानवर काटा जाएगा, एक शब्द भी अगर ये बोल जाए, मगर गाय में ने बदबू आती है। नीरज भाई जरूर बोलेंगे। रविंदर सिंह से जवाब ले लेते हैं। मैं आता हूं, नीरज भाई आता हूं। रविंदर सिंह से जवाब ले लूं, उनकी पार्टी के का जिक्र है। रविंदर भाई आपने बीजेपी का आरोप सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। गौ माता से बदबू आती है, पशु कटते हैं तो बदबू नहीं आती। बीजेपी का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं। जवाब दीजिए। पहले तो इस बात का उत्तर दे देते हैं। इनका एक विधायक है जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो फटा कपड़ा पहन के घूमता रहा 3 महीने तक, और वो आरोप लगाता रहा कि 50,000 गाय रोज कटती हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहले इनके जो बदजुबान प्रवक्ता हैं उसी से पूछ ले कि 50,000 गाय कहाँ कटती हैं। और उसने आरोप लगाया कि वहां का कमिश्नर कटवाता था। और ये भी सच है, मांस निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे है और भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। आप उससे पूछिए जाके। मुझे भदौरिया साहब बात पूरी करेंगे। भदौरिया साहब ये ऐसे नहीं प्लीज। भदौरिया साहब ऐसे नहीं प्लीज, भाषा बिल्कुल मर्यादित रखिए। भदौरिया साहब आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए, जरा धैर्य रखिए। जो विषय है, ठीक है रविंदर भाई कंटिन्यू प्लीज बोलिए। जो आप उस शर्मिष्ठा की बात कर रहे हैं, जी नाबालिगों के लिए जुवेनाइल एक्ट 2015 है। उसमें एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत यह है कि अब नाबालिग बच्चे को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। जी, आपने अपने नरेशन में, और ये जो बदजुबान प्रवक्ता बैठे हुए हर बात में बदजुबानी कर रहे हैं, ये आप लोग क्या इस कानून को पलटना चाहते हैं? जी, जो हमारे संसद से ही होकर आया, भारतीय जनता पार्टी के। भदौरिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, भदौरिया साहब प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, I'll come to you। जी, 2015 में संशोधन हुआ है ये, भारतीय जनता पार्टी के काल में। तो बच्ची होगी, अपराध किया है तो सजा होगी, उम्र कैद की भी अब हो सकती है, पहले नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को भी उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान कर दिया है। जी, तो कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। राहुल गांधी को भी होना चाहिए,
राहुल गांधी हिंदुत्व का विरोध करता है, सनातन का विरोध करता है। राहुल गांधी को भी होना चाहिए सजा। राहुल गांधी बार बार हिंदुत्व का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हमारे देवी देवता का विरोध करते हैं। को भी सजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को धैर्य नहीं है, तू प्रवक्ता नहीं है और तुझे गलत से कैप्टन भदौरिया प्लीज भाषा प्लीज बाइट योर टंग। ये विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, भाषा का थोड़ा संयम रखिए। ये डिबेट मछली बाजार मत बनाइए। भदौरिया साहब, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है पार्टी के, आप थोड़ा संयम से बात करिए सर, थोड़ा संयम रखिए। नेशनल डिबेट है। रविंदर भाई प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। सारे दुष्कर्म, सुन लीजिए, सारे दुष्कर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, सबसे ज्यादा मंदिर गिराना और नाबालिगों को उम्र कैद देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्कर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्कर्म दूसरे के मध्य मर देंगे क्या? धर्मनिष्ठा का नाम लेके सारे अपराध खत्म कर देंगे क्या? ठीक है भदौरिया साहब जवाब दीजिए। भदौरिया साहब, रविंद्र भाई ठीक है, पॉइंट टेकन। तेरा डीएनए पता चल रहा है कि जो जिस तरह से तू बोल रहा है एक लड़की के ऊपर। ये प्राइवेट की गलती है। स्क्रीन पर लाइए दोनों नेताओं को, स्क्रीन पर लाइए। अब ये कौन सी भाषा है भाई? इससे ज्यादा ठीक है, यही औकात नहीं है। स्क्रीन पर लाइए सभी नेताओं को। स्क्रीन स्क्रीन पर लाइए नीरज जी को। रविंद्र भाई ठीक है। रविंद्र भाई एक मिनट पीसीआर प्लीज स्क्रीन पर लाइए सभी प्रवक्ताओं को। नीरज राय रविंद्र भाई शांत रविंद्र भाई शांत। नीरज राय, मसला यह है, शर्मिष्ठा ने गलती की, शर्मिष्ठा ने वीडियो पोस्ट किया, शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या जमानत मिलने लायक मामला नहीं था? नीरज भाई, आप पुराने आदमी हैं राजनीति में, क्या शर्मिष्ठा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी? नीरज राय जी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं। जवाब दे भाई, जवाब दे। शर्मिष्ठा ने जो भी काम किया है वो कानून के अंतर्गत अगर अपराध बनता है तो पुलिस ने अपना काम किया है। अब वो मामला न्यायपालिका में चला गया है, वहां पर ममता की सरकार से कोई मतलब नहीं है, न ही बंगाल की सरकार से। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक तूल देने की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज को लेकर तो कोर्ट में भागती है। तमाम घनेरों वकील पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वहां पर, वही लोग उसके पक्ष में खड़ा हो जाएं और जमानत दिलवा दें। लेकिन यह बार बार कहना अमित भाई कि 22 साल की यह कहकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे जो देश के 60 से 65% यूथ हैं, उन यूथों को एक गलत रास्ते पे जाने के लिए यह प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी की वो किसी को भी कुछ भी बोले और भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। लेकिन अंत में एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा अमित भाई कि भाषा की मर्यादा जो होती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस डिबेट में बैठे हुए जितने भी हमारे बड़े भाई अग्रज हैं, हम जैसे छोटे भाई को एक नया राह दिखाने का काम कर रहे हैं या हमको भी अपनी ही बातों पे लाकर बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत ही अशोभनीय बात है जो आज परिचर्चा में हुआ है। नीरज भाई, आप बहुत संयमित हैं और मैं देख रहा हूं पूरे डिबेट में आपने कहीं भी संयम नहीं खोया। संजीत कुमार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, क्या आपको भी लगता है शर्मिष्ठा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी? आप भाषा को और इस तरह की आप पक्षपात वाली बात करेंगे तो जवाब ऐसे ही मिलेंगे। भदौरिया साहब देखिए, भदौरिया साहब बात कहने का और भी तरीका है। भदौरिया साहब, आपको किसी बात से आपत्ति है आप मुझसे कहिए, ये मेरी डिबेट है। भदौरिया साहब, ये मेरी डिबेट है, कोई आपत्ति भाषा को लेकर भदौरिया साहब मुझे कहिए, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व मत होइए किसी के साथ। रास्ते पे जिस ले जाने की कोशिश कर रहे हो जी, उसके लिए यही जवाब है आप लोगों के लिए। जी ठीक है। रविंदर भाई कुछ कहना चाह रहा है? रविंदर भाई प्लीज,
बोलिए बोलिए, रविंद्र भाई कुछ कह रहे हैं, बोलिए रविंद्र भाई। मुझे लगता है कि अगर आप बुलाइए और भाषा की मर्यादा कोई लांगे तो ये एंकर का काम है, उसको रोकना चाहिए। मैं रोक रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं उनको भी रोक रहा हूं। नहीं, जब मैं लगातार रोक रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरह से बातें ना करें। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, इस तरह से किसी अभद्र टिप्पणी से पूरा शो खराब मत करिए। जी रविंद्र भाई साहब सुन लीजिए। जी, दो जी। काम किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, एक तो सबके बीच में बोलता रहा और अभद्र भाषाओं का प्रयोग शुरू किया। आपको तुरंत उस समय बाहर कर पीसीआर भदौरे जी को पैच करिए, शायद ऑडियो नहीं जा रहा है। पीसीआर जी, आप अपनी डिबेट खराब कर रहे हैं। जी जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था रोकने की, लेकिन अब मैं यहां बैठ के स्टूडियो में तो रोक नहीं सकता रविंद्र भाई। मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं उनको भी रोक रहा हूं। मैं बदतमीजी करूं तो मुझे आपको हटा देना चाहिए था डिबेट से। यही तरीका है। ठीक है संजीत कुमार, मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, थोड़ा मामला गर्म हो गया बहुत ज्यादा, लेट्स मेक इट अ लिटिल कूलर। मैं ये पूछ रहा हूं जो नीरज भाई से सवाल था, क्या मैं आ रहा हूं भदौरे साहब, आपको दोबारा पैच कर रहे हैं, हम पैच कर रहे हैं, भदौरे साहब आ रहे हैं। संजीत जी सवाल मेरा यही था, क्या शर्मिष्ठा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी? वीडियो हटा दिया, अगर लीगली भी देखा जाए वीडियो हटा दिया, लड़की ने माफी मांग ली, गलती उससे हुई, भाषा का जो एक भाषा का जो एक संयम है उन्होंने भी तोड़ा है, क्या जमानत नहीं मिल जानी चाहिए थी? 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, आरएफ वाले घसीट के ले जा रहे हैं उसको, जैसे लग रहा है वो क्रिमिनल है बहुत बड़ी। जी सब्सिडीज है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के ऊपर अपना और मीडिया ट्रायल और हम अपना ओपिनियन देकर के मैं समझता हूं हम आप कोई नहीं होते ये कहने कि उनको जमानत मिल ही जानी चाहिए। हाँ, एक देश के नागरिक होने के नाते ये तकलीफ जरूर होती है कि मात्र 22 साल की बच्ची और उसके माथे में ये जहर भर दिया गया हिंदू मुस्लिम का। जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी, हम आप या मीडिया या देश की व्यवस्था? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इस बात को हमें, आपको और पूरे देश को सोचना ही पड़ेगा। अब सवाल है इस मैटर का, तो बंगाल की सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, वहां की लोकल पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अपनी उस एफआईआर को दर्ज की, और दर्ज होने के बाद कानूनी रूप से जो हुआ वो होना चाहिए। ठीक है, शर्मिष्ठा के पास अधिकार है कि वह बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट अप्रोच करे और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे, पूरी कानूनी आजादी है, वो अप्रोच कर सकती है, पूरे तरीके से अप्रोच कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट जरूर हम सबका शर्मिष्ठा के साथ है जी। कि एक बच्ची को गलत मानसिकता और विचारधारा के कारण आज उसको ये मौका झेलना पड़ा है। हमें इन बातों से, शर्मिष्ठा को बचना चाहिए था, उन बातों से हमें बचना चाहिए था। ठीक है संजीत भाई, पीसीआर स्क्रीन पर रखिए, बाइट प्ले करिए अभी स्क्रीन पे हमारे साथ। संजीत भाई एक बार बाइट सुन लेते हैं, शर्मिष्ठा ने क्या कुछ कहा जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, प्लीज बाइट प्ले करिए। नीरज भाई, शर्मिष्ठा का बयान हमने चलाया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है ये लोकतंत्र नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर गलती की है, वो वयस्क हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक 22 साल का स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट है उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसकी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आप पुराने विश्लेषक है राजनीति के और बंगाल के तमाम मसलों को बहुत करीब से समझते हैं आप। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या थोड़ी गुंजाइश थी क्या? नीरज भाई, थोड़ी गुंजाइश थी क्या? नीरज जी को ऑडियो दीजिए। जी सर। शर्मिष्ठा ने जो किया है, अगर वो कोई दूसरा स्टूडेंट किया होता तो शायद उस पर कोई बात करी जा सकती थी, लेकिन एक लॉ के स्टूडेंट होकर जब ऐसे काम कर रही है शर्मिष्ठा, तो क्या शर्मिष्ठा ये बनना चाहती है कि देश के जितने युवा हैं वो सभी युवा इनकी ही तरह किसी के भी बारे में बयानबाजी करके चलते रहे और उस बयानबाजी का असर ये पड़े कि सब हाईलाइट हो जाए? जिस तरह से आज एक शर्मिष्ठा के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। बस मैं आपको फ्री कर रहा हूं संजीत जी, मैं आपको फ्री कर रहा हूं। ठीक है नीरज, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, अभी करते हैं।
नीरज जी प्लीज कंटिन्यू, बात पूरी करिए। नीरज राय, जी बात पूरी जी, तो वही चीजें मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें हम न्यायपालिका के अंदर जब गया है तो न्यायपालिका सभी तथ्यों पे पूरी तरह से ध्यान देने के बाद ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखी है। उसमें तो हमें नहीं लगता है कि बंगाल की सरकार का कोई दबाव है। बंगाल की सरकार का कोई दबाव तो न्यायपालिका पे नहीं होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हो सकता है कि न्यायपालिका पर दबाव भारतीय जनता पार्टी का हो, इसलिए समझती है कि बंगाल की सरकार भी वहां पे न्यायपालिका। चलिए, अगर भदौरिया साहब नाराज न हो, अगर भदौरिया साहब नाराज न हो तो जवाब ले भदौरिया जी। नीरज कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल कोर्ट पर नहीं है और जो हो रहा है वो न्याय संगत, तर्क संगत है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि एक 22 साल की लड़की को जेल में डाल दिया गया? भदौरिया साहब। बिल्कुल अमित जी, ये वोट बैंक की राजनीति है। नहीं, आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने ये क्यों नहीं सोचा कि इनकी तो सांसद थी। अगर मां काली का अगर अपमान की इनकी सांसद ने किया है तो क्या उसमें हिंदू धर्म की आस्था आहत नहीं होती है जी? तो वहां भी तो सोचना चाहिए इन्हें। तो उस टाइम इन्होंने मुंह बंद कर लिया, ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं लिया। आज एक लड़की, अनमैरिड लड़की है जो स्टूडेंट है, अगर उसने कुछ कहा है, मानता हूं उसने कहा जो गलत है, मैं भी मानता हूं, मगर उसने उसके ऊपर माफी मांगी है कि हमने जो कहा है, अपना जो उसने ट्वीट किया था, जो भी पोस्ट डाला था, उसने उसको वापस डिलीट मार दिया। तो जो गलती माफी मांग, अरे राहुल गांधी ने भी माफी मांग लिया था रफेल पे इन्होंने कहा था कि मोदी चोर है और फिर बाद में कोर्ट में गए तो इन्होंने, राहुल गांधी ने माफी मांग ली, कोर्ट ने माफ कर दिया। तो कोर्ट की यहां मंशा दिखाई देती है कि एक तरफ तो आप राहुल गांधी को इतने बड़े केस में माफ कर रहे हो, तो एक छोटी सी बात पे एक लड़की को आप जेल में डाल रहे हो। जी कैप्टन साहब, आप कोर्ट की भूमिका यहाँ नजर आती है कि कितनी साफ सुथरी है। ठीक है। संजीत कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, उनके पास चलते हैं। संजीत जी, क्या आपको भी ये लगता है कि वोट बैंक की राजनीति ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसे लेकर आप लगातार डिफेंड करते रहे, लेकिन अब वही काम एक 22 साल की लड़की ने कर दिया तो आप कह रहे हैं न्याय संगत है, तर्क संगत है, सजा मिलनी चाहिए? संजीत भाई जवाब दीजिए। अलग अलग है जी, पीसीआर प्लीज ऑडियो दीजिए। उनका विषय अलग है जी, और शर्मिष्ठा का विषय अलग है जी। शर्मिष्ठा ने उस विचारधारा, उस सोच का रिप्रेजेंटेशन किया है जो इस विचारधारा और सोच को जहर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से इस पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है। जी, उस जहर की जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार सर? कौन है? आरएसएस की विचारधारा और वो कंफ्यूज विचारधारा जो इस देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहती है। इस उन्माद से देश नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो 22 साल छोड़ दीजिए, इस देश के अंदर 17 साल के भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। सर वो फिरंगियों का राज था, बरतानिया हुकूमत थी उस वक्त सर। उस वक्त तो सुन लीजिए अमित भाई, सुन लीजिए। जी प्लीज। तो बरतानिया के खिलाफ उन्होंने जो आवाज बुलंद की थी, लेकिन अफसोस की बात कि शर्मिष्ठा ने उस कुंद विचारधारा, उस कंफ्यूज विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो ये आवाज उठाई है, वो आवाज बहुत घातक है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं 22 साल की वो शर्मिष्ठा और 56-60 साल का वो विजय शाह, दोनों की मानसिकता एक है। उस एक मानसिकता को आज कुठाराघात सर ज्यादा वक्त नहीं है। संजीत भाई मैं जवाब ले लेता हूं, मैं 40 सेकंड दे रहा हूं। भदौरिया साहब यू हैव 40 सेकंड टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। 40 सेकंड आपको, 40 सेकंड फिर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दूंगा। संजीत जी प्लीज साथ रहिएगा। हाँ भदौरिया साहब रिस्पॉन्ड, 40 सेकंड्स टू यू। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने शर्मिष्ठा के ऊपर तो कह दिया। जब सर से कलम वाली बात हुई थी कि तन सर से तन जुदा, तब ये कांग्रेस नहीं बोली थी। कन्हैया जो उदयपुर में इन्हीं की सरकार थी, क्या बोला जाए, कन्हैया जो एक दर्जी का काम करता था, उसका जब गला काटा गया था, उसकी क्या गलती थी? एक ट्वीट ही तो कर दिया था उसने और उसमें गला काट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने तो उसको गिरफ्तार नहीं किया था, उस टाइम राजस्थान में नहीं की थी। और आज सभी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको, कांग्रेसियों को। एक तरफ गला काट दिया जाता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उसमें बोलते नहीं है, क्योंकि वहां आप किसी का जो है ना धर्म और वो खराब नहीं होता, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए कहा गया है।
और दूसरी तरफ एक लड़की ने कहा है और माफी चलिए मांगी ठीक है भदौरे साहब, तो इनके इतना डर भदौरे हो साहब रहा है। 40 सेकंड था, तो इसलिए 40 सेकंड था। कहते रविंदर हैं सिंह जी कि कांग्रेस क्लोजिंग कमेंट, का लास्ट 40 चेहरे सेकंड। पर भदौरे साहब इतना इनफ। खिलौना भदौरे साहब आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू इससे बड़ा रिस्पॉन्ड। कोई भदौरे नहीं साहब खिलौना। प्लीज अलाउ अदर टू स्पीक। सर 40 सेकंड इज ओवर फॉर यू। रविंदर सिंह जी 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट सर, क्लोजिंग कमेंट। अमित जी, सबसे जी। पहले आपने आदरणीय राहुल गांधी जी की बात किया, वो धारा थी 499 500 जो असंज्ञेय है और जिसमें माफी मांगने पे मुक्ति है। जो शर्मिष्ठा के ऊपर धाराएं लगी है मैंने बताया 196, 299, 352, 351 जी ये संज्ञेय है, गैर जमानतीय है। और 14 दिन जो आप कह रहे हैं, जब जज को रिमांड पे भेजना होता है तो 14 दिन के लिए ही भेजा जाता है। वो 7 दिन नहीं कर सकते हैं, वो 15 दिन नहीं कर सकते हैं जी। अब ये जमानती अपराध गैर जमानती अपराध है, उनके वकीलों को कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा जी। और अगर रही बात कि शर्मिष्ठा ने कहा है मासूम है, तो ऐसे मासूम बहुत भारत में पैदा हो जाएंगे। ऐसे मासूम ने भगवान राम का अपमान किया, ऐसे मासूमों ने माता सीता का अपमान किया, ऐसे मासूमों ने प्रभु जगन्नाथ का अपमान किया, प्रभु विष्णु का अपमान किया। तो अगर ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है रविंद्र भाई, मासूम 40 सेकंड ओवर। नीरज तो लास्ट 40 प्लीज रविंद्र भाई, आई एम वेरी सॉरी। नीरज जी क्लोजिंग कमेंट है, सिर्फ 40 सेकंड मेरे पास है, जल्दी से। चलिए नीरज जी हमारे साथ नहीं है। रविंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैप्टन आय सिंह भदौरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीत कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों की वजह से एक नया इंसाइट देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है। आज की प्राइम टाइम डिबेट में सिर्फ इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई बहस के साथ। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।